बांग्लादेश में 13 फरवरी को आए चुनाव नतीजों के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लगभग 2 दशक के लंबे इंतजार के बाद बीएनपी सरकार बनाने जा रही है। लंबे निर्वासन के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे और उनके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। ये एक आंतरिक चुनाव नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को बदलने वाली घटना है। लंबे समय के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी की ये जीत भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग चुनौतियां और अवसर लेकर आई हैं। लेकिन इस जीत को लेकर जितनी बात बांग्लादेश के भविष्य की हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बांग्लादेश की नई सरकार के भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। साल 2024 में बांग्लादेश में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और यह आंदोलन तत्कालीन शेख हसीना सरकार के पतन का कारण बना। देशव्यापी प्रदर्शन हुए और शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद देश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश के पाकिस्तान संग रिश्ते बेहद गर्मजोशी भरे रहे और भारत से रिश्ते इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद भी कहानी वैसी ही रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बीएनपी का जीतना एक बड़ी कूटनीतिक विजय कही जा रही है। अवामी लीग के 15 साल से ज्यादा के शासन के दौरान ढाका और इस्लामाबाद के बीच संबंध काफी ठंडे रहे थे। अब इसमें एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। जैसे ही बीएनपी ने चुनाव एक तरफा अंतर से जीता, पाकिस्तान की ओर से तुरंत रिएक्शन आया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तारिक रहमान को बधाई दी। इतिहास में नजर डालें तो बीएनपी का पारंपरिक रुख हमेशा से पाकिस्तान की ओर सहानुभूतिपूर्ण और नरम रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा तुरंत दी गई बधाई ये दर्शाती है कि वे इस बदलाव को एक पड़ोसी दोस्त की वापसी के रूप में देख रहे हैं। 2024 में शेख हसीना के पतन के बाद से ही दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। कराची और चटगांव के बीच सीधी समुद्री सेवा की शुरुआत और बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान से J-17 लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार करना ये संकेत देता है कि आने वाले समय में रक्षा संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। मोहम्मद यूनुस के देश के अंतरिम मुखिया रहने के दौरान एक ऐतिहासिक कदम दोनों देशों ने उठाया। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों ने पहली बार प्रत्यक्ष व्यापार शुरू किया। इतना ही नहीं, करीब 14 सालों के बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बहाल की गई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिश्ते नई सरकार में भी इसी तरह नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। 2001 से 6 के दौरान जब बीएनपी सत्ता में थी, तब भारत के उत्तर पूर्वी उग्रवादी समूहों को बांग्लादेश में पनाह मिलने की शिकायतें थी। पाकिस्तान अक्सर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है। अगर बांग्लादेश के साथ उसका रक्षा सौदा होता है तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी जरूर होगी, क्योंकि भारत को अपनी सीमाओं पर पहले से कहीं ज्यादा निगरानी रखनी होगी। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि फिलहाल रणनीतिक रूप से ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन सवाल ये है कि भारत के साथ बांग्लादेश की नई सरकार के रिश्ते कैसे रहेंगे। बीएनपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी। हालांकि बीएनपी के घोषणा पत्र में भारत से रिश्ते बेहतर करने की बात कही गई है और जीतने के बाद भी तारिक रहमान ने ये बात दोहराई, लेकिन वास्तविकता में ये कितना सही साबित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। भारत की मुख्य चिंता ये है कि कहीं 2001 से 2006 वाला दौर वापस ना आ जाए, जब बीएनपी सरकार के दौरान भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को बांग्लादेश में शरण मिलती थी। भारत की सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती क्षेत्रों, खास तौर पर उत्तर पूर्वी भारत में सुरक्षा को लेकर अब ज्यादा सतर्क हो सकती हैं। चुनाव के बाद के समय बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं। पीएम मोदी की बधाई के साथ समावेशी बांग्लादेश का संदेश स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों के संरक्षण की मांग है। भू-राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था, बिजली आपूर्ति और अनाज के लिए भारत पर निर्भर है। तारिक रहमान ने बांग्लादेश फर्स्ट की नीति अपनाई है, जिसका अर्थ ये है कि वे भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात सही है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में पहले से ज्यादा गर्मजोशी आई है और आगे भी आएगी, लेकिन पाकिस्तान के पास आर्थिक स्थिरता नहीं है और ना तो वो बांग्लादेश को उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे सकता है, जबकि भारत के पास ये काबिलियत सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश अपनी रसोई की जरूरतों के लिए सबसे ज्यादा भारत पर निर्भर है। भौगोलिक निकटता के कारण भारत से सामान लाना सस्ता और तेज भी पड़ता है। जब भी भारत प्याज और चावल के निर्यात पर रोक लगाता है तो ढाका के बाजारों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। 2026 की शुरुआत तक बांग्लादेश की कुल बिजली खपत का लगभग 15.6% सीधे भारत से आता है।
भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए भारत से डीजल की सप्लाई होती है, जो बांग्लादेश के कृषि और परिवहन क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उसका गारमेंट एक्सपोर्ट है, लेकिन इसके लिए कच्चे माल का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। और पाकिस्तान तो छोड़िए, लेकिन चीन इन मामलों में बांग्लादेश की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता। इसलिए राजनीतिक मंच पर चाहे कितनी भी बयानबाजी हो, लेकिन भौगोलिक स्थिति को बदला नहीं जा सकता। तारिक रहमान और बीएनपी की नई सरकार अच्छी तरह से जानती है कि भारत से पूरी तरह रिश्ता तोड़ना बांग्लादेश के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में हो सकता है कि नई सरकार के पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हों, लेकिन भारत के साथ एकदम बिगड़ जाएंगे, ऐसा कहना सही नहीं होगा। बांग्लादेश में हुए 13वें आम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और ये नतीजे एक बड़े बदलाव की गवाही दे रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने 2/3 बहुमत के साथ क्लीन स्वीप किया है। लेकिन इस चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी निकली है खुलना 1 सीट से। वो सीट जहां पिछले 25 सालों से सिर्फ हिंदू प्रत्याशी जीतते थे, वहां कट्टरपंथी जमाते इस्लामी ने एक बड़ा दांव खेला, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत का दावा कर दिया है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। करीब 17 साल के निर्वासन के बाद वतन लौटे तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी ताजपोशी के साथ बांग्लादेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। 36 साल के बाद देश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। अब तक वहां की सत्ता शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द ही घूमती रही थी। अब बात करते हैं उस सीट की जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, खुलना 1। ये वही सीट है जहां पिछले 25 सालों से लगातार हिंदू उम्मीदवार ही जीतते आ रहे थे। इस बार कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी ने रणनीति बदलते हुए अपना हिंदू कार्ड खेला और कृष्ण नंदी को मैदान में उतारा, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। बीएनपी के अमीर एजाज खान ने जमात के हिंदू चेहरों को बुरी तरह से हरा दिया। खुलना 1 सीट पर एजाज खान को 1,21,352 वोट मिले। जमात के उम्मीदवार कृष्ण नंदी 70,346 वोटों पर ही सिमट गए। खुलना 1 का इतिहास बताता है कि यहाँ अल्पसंख्यक वोट बैंक निर्णायक रहा है। साल 2001 में खुलना 1 सीट से आवामी लीग के 95 विश्वास जीते थे। 2008 में नोनी गोपाल मंडल और फिर 2014 और 2018 में दोबारा से 95 विश्वास ने यहाँ जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 के बाद बदले हालातों, अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों और कट्टरपंथी ताकतों के उभार ने सारे समीकरण बदल दिए। नतीजा ये हुआ कि जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन की हालत खस्ता है और वो 50 सीटों के आंकड़ों को भी छूते नजर नहीं आ रहे। इस चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा तैनाती की गई थी। करीब 10 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात थे। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान को लेकर कुछ विवाद जरूर उठे, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उधर अपनी बम्पर जीत को देखते हुए तारिक रहमान ने समर्थकों से विजय जुलूस न निकालने की अपील की है, बल्कि उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद देश की तरक्की के लिए विशेष दुआ करने के लिए कहा है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। शेख हसीना के दौर के बाद अब तारिक रहमान के हाथों में कमान होगी। भारत ने इस चुनाव में कोई पर्यवेक्षक नहीं भेजा था, लेकिन पड़ोसी होने के नाते दिल्ली की नजरें भी ढाका की नई सरकार पर जरूर टिकी होंगी।